हेलो एवरीवन। कल यानी 12 जून को गोल्ड में हम लोग किस प्रकार ट्रेड करेंगे उसकी एनालिसिस मैं देने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज पूरे दिन मार्केट जो है साइडवेज ही रहा। ये 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट गोल्ड का आपके सामने है, ठीक है। तो रिसेंट में क्या दिख रही है कि एक शार्प डाउन साइड मूवमेंटम आया हुआ है, ठीक है। आपको चार्ट में 4 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक शार्प डाउन साइड मोमेंटम आपको यहाँ पर इस तरीके से एक शार्प डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर आकर के पॉज लिया है करीब, जब आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो पॉज है आपका 4,000 से लेकर के 4100 के बीच में एक पॉज लिया है मार्केट ने, ठीक है। तो जो प्रीवियस डे लो यहाँ पर आप देख रहे हो पीडीएल लगा हुआ है, तो प्रीवियस डे लो के ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक। प्रीवियस डे लो के ऊपर ही मार्केट क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला एक चीज़ हमें यहाँ पर क्लियर हो जाता है 4 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट को देखने के बाद कि यहाँ पर प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया कैंडल ने। यहाँ पर इस कैंडल को आप देखो, ये जो आपका 10:30 बजे सॉरी 2:30 का जो कैंडल है वो क्या करता है कि ये प्रीवियस वाले कैंडल या प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी को स्वीप करता है और प्राइस ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे से जो लिक्विडिटी है वो सारी ले ली गई है और प्राइस रिजेक्ट करके प्रीवियस डे लो के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो नेक्स्ट जो मार्केट का बिहेवियर होगा अप साइड जाने का होता है, और ठीक वैसा ही हुआ है। नेक्स्ट 4 घंटे का जो कैंडल है वो अप साइड डायरेक्शन में आपको जाता हुआ दिखा होगा। और यहाँ पर जो टारगेट लिया जाता है, मतलब ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ली जाती है, वो जो इसके पहले का ये वाला जो कैंडल है इसके हाई की लिक्विडिटी, ठीक है। तो डाउन साइड से यहाँ से आपका किसी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद ये इस हाई की लिक्विडिटी को लिया और हाई की लिक्विडिटी को लेने के बाद भी ऊपर चलता चला गया। मतलब एक कैंडल, 2 कैंडल और ये 3 कैंडल, इन तीनों कैंडल के बीच में जब आप देखोगे तो यहाँ पर एक एफबीजी यहाँ पर एक क्रिएट हो रही है, ठीक है। ये जो एफबीजी क्रिएट हो रही है इसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो इस एफबीजी को कम्प्लीटली क्या कर दिया, मार्केट ने फिल कर दिया, ठीक है। ये देखिए, ठीक। टारगेट को ये जब लिक्विडिटी स्वीप हुआ प्रीवियस डे लो का, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया कि इसके हाई ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ ऊपर मिलेगी, इसके हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने इस पूरे इंटरनल लिक्विडिटी को फिल कर दिया जो कि एफबीजी है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो नेक्स्ट कैंडल बना वो इसी कैंडल के इनसाइड बना, ठीक, 4 घंटे का। फिर जो अगला कैंडल बना वो देखोगे तो ये जो जो मदर कैंडल सबसे बड़ी कैंडल है वो भी इसी के इनसाइड में ही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से पूरा दिन जो था मार्केट एकदम बिल्कुल साइडवेज था। तो अभी के लिए हमारे नेक्स्ट डे में हमें क्या प्लान कर सकते हैं, तो नेक्स्ट डे में हमारे लिए जो नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मिलेगी, एक हाई साइड प्रीवियस डे हाई और एक प्रीवियस डे लो। मतलब आज का जो हाई और लो होगा वो कल के लिए क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे हाई लो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे कि हमें कल के लिए ध्यान में ये रखना है कि अगर मार्केट यहाँ पर स्लोली स्लोली मूव करता हुआ अगर इस प्रीवियस डे मतलब आज के हाई को ले लेता है, टेक कर लेता है, ठीक है, तो यहाँ की जो लिक्विडिटी स्वीप हो गई। जब लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट को फिर से डाउन साइड में मूव करने के लिए क्या हो जाएगा, जगह मिल जाएगा। तो जो हमारी नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मिलेगी वो नीचे साइड में मिलेगी, और कहाँ पर मिलेगी, 4023 जो है वो हमारा नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा मतलब चांसेस तो यही है कि नेक्स्ट डे जो होगा वो 4118 की लिक्विडिटी को वो टारगेट करने के बाद उस लिक्विडिटी को लेने के बाद प्राइस वापस से क्या होगा, अपने बियरिश डायरेक्शन को कंप्लीट करता हुआ डाउन साइड में 4023 तक जाने के चांसेस हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात और है जो कि ध्यान देना है, हमें इग्नोर नहीं करना है, और वो बड़ी बात क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो भी आप देख लीजिए ताकि डाउट ना हो आपके मन में, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर 1 मंथ का जब कैंडल आप देखोगे, 1 मंथ का यहाँ पर आप देखो, ये 1 मंथ का कैंडल। तो जब 1 मंथ का आप कैंडल देखते हो तो आपको ये दिखता है कि 1 मंथ का इसने रिसेंट में क्या किया है,
बायस को डन किया है, ठीक है। तो उम्मीद बहुत कम है, चांसेस कि प्राइस जो है बहुत ज़्यादा मूव करे, ठीक है, क्योंकि उसने अभी अभी रिसेंट में ही बड़े टाइम फ्रेम के बायस को डन किया है। इसलिए बहुत चांसेस कम है कि बड़े टारगेट के लिए, जैसे प्रीवियस 2-3 दिन में हम लोगों को ये देखने को मिला कि बड़े बड़े टारगेट हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। लेकिन अब उस तरीके का मूव आने का चांस कम है, क्योंकि 1 मंथ टाइम फ्रेम में उसने अपने बायस को डन किया है। आप देख रहे हो 1 डे टाइम फ्रेम में कितने बड़े बड़े कैंडल आपको देखने को मिले हैं। लगातार बैक टू बैक 2 दिन मिले हैं, एक दिन स्टॉप होने के बाद फिर से एक दिन उसके पहले मिला था। तो अब ऐसी उम्मीद करना कि फिर इसी तरीके का मोमेंटम आएगा, तो अभी तो पॉसिबल मुझे नहीं लगता है। हाँ, लेकिन छोटा हम लोग एक स्कैल्प कह लीजिए या छोटे मोटे टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और वो छोटा मोटा टारगेट यही होगा कि नेक्स्ट डे क्या हो, कल यानी 12 तारीख को ये आज के हाई की लिक्विडिटी को वो स्वीप कर ले और वहाँ पर कुछ सिग्नल दे डाउन साइड जाने के लिए, जैसे बियरिश कैंडल देख करके एफबीजी, इन्वर्स एफबीजी कुछ बने। तो उसके बाद आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, 4023 तक का टारगेट लेंगे। कहाँ से कहाँ तक का, 4118 की लिक्विडिटी लेने के बाद हम लोग डाउन साइड की टारगेट लेंगे 4023, जो कि लगभग आपका अगर आप देखोगे तो कितना भी कम से कम नहीं तो 800-900 पिप्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा होगा तो भी कम नहीं है वो, ठीक है। लेकिन प्रीवियस डे के अकॉर्डिंगली छोटे टारगेट हैं। तो कल के लिए यही मेरा व्यू है। आपका क्या व्यू है कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है।